हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ यस के सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत आकार एवं स्थिति से जुड़े बहुविकल्पी प्रश्न का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो पार्ट 2 विकल्पी प्रश्न का होगा। आप सभी लोग पार्ट 1 का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप चाहेंगे तो पार्ट 1 का भी वीडियो देख सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का देशांतरी विस्तार कितने देशांतरों में है? पहला विकल्प है 15 देशांतरों में, दूसरा विकल्प है 30 देशांतरों में, तीसरा विकल्प है 50 देशांतरों में, चौथा विकल्प है 10 देशांतरों में। तो इसका जो है दूसरा विकल्प सही है, 30 देशांतरों में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7 बड़े देशों में किस स्थान पर आता है? पहला विकल्प है प्रथम स्थान पर, दूसरा विकल्प है चौथे स्थान पर, तीसरा विकल्प है छठे स्थान पर, चौथा विकल्प है 7वें स्थान पर। तो इसका चौथा विकल्प सही है, 7वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, चीन भारत से क्षेत्रफल में कितना बड़ा है? 12 गुना पहला विकल्प, दूसरा 4 गुना, तीसरा 3 गुना, चौथा 7 गुना। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, 3 गुना। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पहला विकल्प है मालदीव और श्रीलंका, दूसरा विकल्प है श्रीलंका और पाकिस्तान, तीसरा विकल्प है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चौथा विकल्प है बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसका जो है पहला विकल्प सही है, मालदीव और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पहला विकल्प है केरल, दूसरा विकल्प है त्रिपुरा, तीसरा विकल्प है गोवा, चौथा विकल्प है मिजोरम। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, गोवा। अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पहला विकल्प है गोदावरी, दूसरा विकल्प है ब्रह्मपुत्र, तीसरा विकल्प है रावी सतलज, चौथा विकल्प है कृष्णा। तो इसका पहला विकल्प सही है, गोदावरी। अगला प्रश्न है, स्वेज नदी को कब खोला गया था? पहला विकल्प है 1861 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1860 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1869 ईस्वी में, चौथा विकल्प है 1871 ईस्वी में। तो इसका जो है तीसरा विकल्प सही है, 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत से बड़ा है? पहला विकल्प है रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका जो है चौथा विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? पहला विकल्प है 30 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा 31 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, चौथा 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? पहला विकल्प है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा है पूर्वी गोलार्ध, तीसरा है स्थली, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है इंदिरा चोटी, दूसरा विकल्प है इंदिरा बिंदु, तीसरा विकल्प है इंडिया बिंदु, चौथा विकल्प है इंदिराणा बिंदु। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, इंदिरा बिंदु।
या इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीपों का अक्षांशीय विस्तार बताइए। पहला विकल्प है 6 अंश 4 मिनट उत्तर से, 13 अंश 45 मिनट उत्तर। दूसरा है 10 अंश उत्तर से, 13 अंश उत्तर। तीसरा है 72 अंश पूर्व से, 75 अंश पूर्व। चौथा है 92 अंश 25 मिनट पूर्व से, 94 अंश पूर्व। तो इसका जो है दूसरा विकल्प सही है, 10 अंश उत्तर से 13 अंश उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। पहला विकल्प है 7,516.6 किमी। दूसरा विकल्प है 3,200 किमी। तीसरा विकल्प है 15,200 किमी। चौथा विकल्प है 2,933 किमी। तो इसका जो है तीसरा विकल्प सही है, 15,200 किमी। अगला प्रश्न, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है। पहला विकल्प है 5 घंटे 45 मिनट। दूसरा विकल्प है 2 घंटे। तीसरा विकल्प है 3 घंटे। चौथा विकल्प है 4 घंटे। तो इसका जो है दूसरा विकल्प सही है, 2 घंटे। अगला प्रश्न है, भारत के किस यामोत्तर का स्थानीय समय मानक समय माना जाता है। पहला विकल्प है 68 अंश 7 मिनट पूर्व। दूसरा है 23 अंश 30 मिनट उत्तर। तीसरा है 82 अंश 30 मिनट पूर्व। चौथा है 23 अंश 30 मिनट दक्षिण। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, 82 अंश 30 मिनट पूर्व। अगला प्रश्न है, भारत की मानक यामोत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है। पहला विकल्प है इलाहाबाद। दूसरा विकल्प है मिर्ज़ापुर। तीसरा विकल्प है मुंबई। चौथा विकल्प है इंदौर। इसका जो है दूसरा विकल्प सही है, मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। पहला विकल्प है उत्तरी गोलार्ध। दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तीसरा पश्चिमी गोलार्ध। चौथा इन सब में। तो इसका सही विकल्प है पहला, उत्तरी गोलार्ध। अगला प्रश्न है, भारत का विस्तार किन किन अक्षांश वृत्तों के बीच में है। पहला विकल्प है 6 अंश 4 मिनट उत्तर से, 23 अंश 30 मिनट उत्तर। दूसरा विकल्प है 6 अंश 4 मिनट उत्तर से, 37 अंश 6 मिनट उत्तर। तीसरा विकल्प है 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, 6 अंश 4 मिनट उत्तर। चौथा विकल्प है इनमें से सभी। इसका सही विकल्प दूसरा है, 6 अंश 4 मिनट उत्तर से, 37 अंश 6 मिनट उत्तर। अगला प्रश्न है, का देशांतर रेखी विस्तार कितना है। पहला विकल्प है 68 अंश 7 मिनट पूर्व से, 82 अंश 30 मिनट पूर्व। दूसरा है 82 अंश 30 मिनट पूर्व से, 97 अंश 25 मिनट पूर्व। तीसरा है 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, 97 अंश 25 मिनट पूर्व। चौथा है 68 अंश 7 मिनट पूर्व से, 97 अंश 25 मिनट पूर्व। तो इसका जो है चौथा विकल्प सही है, 68 अंश 7 मिनट पूर्व से, 97 अंश 25 मिनट पूर्व। अगला प्रश्न है, कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। पहला विकल्प है कर्क वृत्त। दूसरा विकल्प है मकर वृत्त। तीसरा विकल्प है भारतीय मानक यामोत्तर। चौथा विकल्प है प्रधान मध्याह्न यामोत्तर। तो इसका सही विकल्प है पहला, कर्क वृत्त। कर्क वृत्त जो है वह भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा इन विकल्पी प्रश्नों को। ये परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे।